आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, बहुत अच्छा है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप जाइए उसको सबसे पहले देख लीजिए। फिर ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज आपका काफ़ी ईजी है, बट जब आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझे रहेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे और एक देखिए, यहाँ पे जेड पास टी आर कुछ ऐसे आपके डिनोट किए हुए नंबर्स हैं। तो इसको जानने के लिए भी आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको नो अबाउट नंबर्स के एक लिंक मिलेगा आपको, उसको जाइए और उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि ये जो आपका एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप नंबर्स के बारे में पहले से जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका दिया फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो फर्स्ट आप ये जानिए कि बाइनरी ऑपरेशन में हमें करना क्या है कि यहाँ पे दिया है कि ऑन जेड पॉजिटिव, ठीक है। तो मीन्स जो स्टार आपका है वह किससे रिलेट कर रहा है, जेड पॉजिटिव से, ठीक है। तो जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टेंस टू जेड पॉजिटिव, क्लियर है। मीन्स यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि ए स्टार बी, ठीक है, इक्वल है ए माइनस बी के। तो यहाँ पर हमें ये किससे रिलेट करना चाहिए, जेड पॉजिटिव से रिलेट करना चाहिए। मीन्स ए जो है वो भी जेड पॉजिटिव में होना चाहिए आपका, बी जो है वो भी जेड पॉजिटिव में होना चाहिए, और ए माइनस बी भी आपका जेड पॉजिटिव में होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन आ जाती है तो मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्लियर है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम जेड पॉजिटिव मीन्स हो गया कि जेड की वैल्यू हम प्लस में कुछ भी रख सकते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। तो मान लो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि ए स्टार बी की वैल्यू है ए माइनस बी। तो यदि हम बात करें ए की वैल्यू, हम कुछ भी मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि ए स्टार बी में हमने मान लिया यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू मान लो हमने मान लिया कि 2 लिखा है, एंड बी की वैल्यू हमने मान लिया 3 लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ए स्टार बी मीन्स क्या हो गया, 2 स्टार 3। अब 2 स्टार 3 का मीन्स 2 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, -1, क्योंकि ए माइनस बी दिया हुआ है। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। अब ये देखो -1 क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू। अब ए माइनस बी भी आपका जेड प्लस से मिलना चाहिए। तो क्या -1 आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं होता है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यानी क्या हुआ आपका कि ए माइनस बी आपका जेड पॉजिटिव में मैच नहीं कर रहा। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, मान लो कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे ए की वैल्यू आपने रख दिया 5, बी की वैल्यू आपने रख दिया 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टार बी मीन्स हो गया आपका 5 स्टार 4, ठीक है। मीन्स 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, क्लियर है। अब ये आपका जेड पॉजिटिव से मिल जा रहा है, लेकिन आप हर एक कंडीशन पे इसको चेक करना है आपको, ठीक है। आपको सोचना है कि किसी कंडीशन पे ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका उल्टा करके यदि देख लें, ये 4 स्टार 5, ठीक है। तो ये देखो आप 4 माइनस 5 -1 क्या मैच कर रहा है आपका जेड पॉजिटिव से, नहीं मैच कर रहा है ना। तो मीन्स ए स्टार बी आपका 5 4 पे तो मैच कर जाएगा, लेकिन 4 5 पे तो नहीं मैच कर रहा है, जबकि 4 भी आपका क्या है, जेड पॉजिटिव ही है, 5 भी आपका क्या है, जेड पॉजिटिव भी है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो जेड पॉजिटिव हो रहा है, नहीं हो रहा है। मीन्स ये जो फर्स्ट आपका दिया हुआ है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसे। अब देखो सेकेंड हम देखते हैं, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे, ठीक है। स्टार जो आपका है सच दैट है जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, और टेंस टू रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, जेड पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों रिजल्ट जेड पॉजिटिव आना चाहिए। तो ए स्टार बी की वैल्यू दिया आपका ए बी, ठीक है। तो ए स्टार बी की वैल्यू दिया हुआ है आपका ए बी। तो यहाँ पे ए जेड पॉजिटिव है, बी जेड पॉजिटिव, और ए बी भी क्या आना चाहिए, जेड पॉजिटिव। अब एक चीज चेको, अगर मान लो ए पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा कि नहीं होगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसके मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा कि नहीं होगा, श्योर होगा, ठीक है। तो जब ये श्योर होगा तो मीन्स ए बी जेड पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये सेकेंड क्या हो गया आपका, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो हमें 2 रिजल्ट मिल गया। फर्स्ट क्या मिला कि फर्स्ट हमें मिल गया तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एंड सेकेंड मिल गया कि बाइनरी ऑपरेशन है,
क्लियर है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे ही हम एग्जाम में तो नहीं लिख देंगे, नहीं, आप ऐसे सिंपल दिखा देंगे कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, तो हम क्या दिखा देंगे कि ए बिलोंग्स टू जेड पास टी, बी बिलोंग्स टू जेड पास टी, देन आल्सो ए बी बिलोंग्स टू जेड पास टी, ए बी भी जेड पास टी में मिल रहा है आपका। मीन्स ये जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऑन आर डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर यानी आपका रिजल्ट क्या बनेगा, स्टार जो होगा वह आर क्रॉस आर टेंस टू आर, मीन्स रियल का रियल में मल्टीपल भी कितना आ रहा है आपका, रियल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया ना ए बी स्क्वायर। तो अब एक चीज़ चेक करिए, दो आपके ए स्टार बी दो रियल नंबर हैं, इसके रिजल्ट आ रहे हैं ए बी का स्क्वायर। तो अगर मान लो ए आपका रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो ए एंड बी स्क्वायर अगर हम चेक करें यहाँ पर तो ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे यदि इनका रिजल्ट हम चेक करें, कोई नंबर आप रख के चेक कर सकते हो कि 1 स्टार 2, मान लो हमने एक नंबर रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 क्रॉस 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 क्रॉस 1 इक्वल टू 4। अब देखो ये 4 क्या हो रहा है, रियल नंबर है कि नहीं है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब की कंडीशन यदि आप फॉलो करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं फॉलो करता तो मीन्स नहीं है। फोर्थ नंबर चेक कर लो, ऑन जेड पास टी, तो क्या लिखोगे, स्टार जेड पास टी क्रॉस जेड पास टी टेंस टू जेड पास टी। क्लियर है, क्या है, डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ का मतलब आपका मॉडुलस हो गया। अब मॉडुलस का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब ये पॉजिटिव दो नंबर्स हमने रखे जो पॉजिटिव है, यहाँ पे जेड पॉजिटिव से मिल रहे हैं, इनको यदि मान लो माइनस करें, निगेटिव रिजल्ट आ जाए तो भी मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो मीन्स क्या, जेड पॉजिटिव से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा पॉजिटिव इंटीजर से, तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो ऑन जेड पॉजिटिव सेम लिखेंगे, स्टार जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टेंस टू जेड पॉजिटिव। रिजल्ट हमारा ए जेड पॉजिटिव होना चाहिए, बी जेड पॉजिटिव होना चाहिए, रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितना दिया है, ए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्टार बी की वैल्यू आपका ए दिया, तो ये नहीं चेक करना यहाँ पे क्या है कैसे है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए दिया है ना, अब ए क्या है, ए जब गिवन है तो ए यहाँ पे देख रहे हो जेड पॉजिटिव से मैच कर रहा है, तो इसका रिजल्ट जो ए है वो जेड पॉजिटिव से मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, मैच करेगा ना। तो आपका रिजल्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना, तो मीन्स ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर है। तो यदि रिजल्ट फॉलो कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं रिजल्ट फॉलो कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। For each operation star defined below determine whether star is a binary, कम्पटेटिव और एसोसिएटिव। तो देखिए कम्पटेटिव एंड एसोसिएटिव आपको हम इंट्रो में बताए हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे देखिए हमने इंडिकेट कर दिया कि जब कोई कम्पटेटिव रहेगा मीन्स ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल होगा, यदि कोई एसोसिएटिव रहेगा तो ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट यहाँ पे हो गया एंड ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट यहाँ पे हो गया। ये दोनों कंडीशन यदि फॉलो करता है तो फर्स्ट कम्पटेटिव है, सेकेंड एसोसिएटिव है। क्लियर है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ऑन जेड, तो देखिए क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसेस वही लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑन जेड मीन्स क्या करेंगे, स्टार जेड क्रॉस जेड टेंस टू जेड। क्लियर है। डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्वेश्चन क्या आपका, ए स्टार बी की वैल्यू जो है वह ए माइनस बी के इक्वल है। तो फर्स्ट आप कम्पटेटिव चेक करिए, मीन्स ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। तो आप चेक करो, ए स्टार बी की वैल्यू हो गई आपकी ए माइनस बी और बी स्टार ए की वैल्यू हो गई बी माइनस ए। क्या कभी भी ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मीन्स ये कम्पटेटिव नहीं है, कम्पटेटिव नहीं है। ठीक है। चेक भी कर सकते हो, कोई नंबर भी रख के चेक कर लो ना, ए की वैल्यू रख दो 1, बी की वैल्यू रख दो 2, कुछ भी रख दो अपने पास से आप। ठीक है। तो ए माइनस बी निकालिए, क्या होगा, ए स्टार बी मीन्स 1 स्टार 2 मीन्स 1 माइनस 2, रिजल्ट कितना हुआ -1 एंड 2 स्टार 1 इक्वल टू 2 माइनस 1, रिजल्ट कितना हुआ 1। क्या -1 1 के इक्वल है, यहाँ पे देखो
इक्वल नहीं है, ठीक है। मीन्स कम्पटेटिव हुआ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम्पटेटिव कंडीशन क्या है? ए स्टार बी जो होना चाहिए बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट नहीं है। सेकेंड चेक कर लो, एसोसिएटिव के लिए क्या करना है? ए स्टार बी आपका क्या होना चाहिए? स्टार सी एंड ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होने चाहिए। तो कुछ भी वैल्यू रख दो आप इसी तरह, ठीक है। ए की वैल्यू आप कुछ रख दीजिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, कुछ भी रख दीजिए आप अपने पास से, ठीक है। तो क्या होगा? ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। मीन्स क्या होगा? ए की वैल्यू 1, तो 1 स्टार 2 एंड स्टार 3। तो फर्स्ट 1 स्टार 2 मीन्स 1 माइनस 2, ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी, मीन्स 1 स्टार 2 मीन्स 1 माइनस 2, ठीक है। एंड स्टार सी मीन्स 3, तो 1 में से 2 को माइनस करिए, -1 स्टार 3। अब क्या होगा? फिर ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी मीन्स -1 -3, रिजल्ट क्या हो गया आपका? -4। क्लियर है? अब यही सेम चीज़ चेक कैसे करना है आपको? ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। रख दीजिए 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 मीन्स 2 माइनस 3, क्योंकि यही तो वैल्यू है। तो 2 माइनस 3 मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 2 माइनस 3 मीन्स -1, ठीक है। अब 1 स्टार -1 मीन्स 1 माइनस -1 मीन्स 1 + 1, रिजल्ट कितना हुआ? 2। अब -4 2 के इक्वल है? नहीं इक्वल है, -4 डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। सो एसोसिएटिव होगा? नहीं होगा। मीन्स क्या है? कम्पटेटिव भी नहीं है एंड एसोसिएटिव भी नहीं है। तो फर्स्ट नोट कर लो आप इसे। फिर इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर इसका क्या है कि ऑन क्यू, फिर क्या हो जाएगा? स्टार जो होगा क्यू क्रॉस क्यू टेंस टू क्यू। क्लियर है? मीन्स ए भी क्यू का बी भी क्यू का, रिजल्ट जो आए वो भी क्यू का, ठीक है। डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। अब चेक कर लीजिए, कम्पटेटिव होगा एंड सेकेंड एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। तो दोनों चेक कर लेते हैं यहाँ पे। कम्पटेटिव मीन्स ए बी प्लस 1, तो यहाँ पे देखो आप ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे बी स्टार ए चेक कर लीजिए, तो क्या होगा? बी ए प्लस 1। अब ए बी लिखें या बी ए लिखें, बात तो एक ही है। मीन्स इसको भी ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों रिजल्ट इक्वल हो गया, ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो कम्पटेटिव हो गया। तो फर्स्ट आपका कम्पटेटिव है, ठीक है। सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे? कुछ वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे हो जाए। तो मान लिया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अब कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, आपको जो भी मन करे आप कोई नंबर मान लीजिए जो क्यू का नंबर हो, क्यू से मैच करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 स्टार 2 स्टार 3, ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके? 1 स्टार 2 स्टार 3 के। अगर इसके इक्वल हो गया मीन्स क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव हो जाएगा। तो 1 स्टार 2 मीन्स क्या होगा? ए स्टार बी मीन्स ए बी, तो 1 स्टार 2 मीन्स 1 क्रॉस 2, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 मीन्स 1 स्टार 2 मीन्स 1 क्रॉस 2 एंड प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका एंड स्टार 3। तो क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 2 मीन्स 2 प्लस 1 मीन्स 3, 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा? फिर ए बी, तो मीन्स 3 क्रॉस 3 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 10 हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या होगा? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे ये स्टार है आपका, ठीक है। तो 2 स्टार 3 मीन्स 2 क्रॉस 3 प्लस 1, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 मीन्स 2 क्रॉस 3 प्लस 1, ठीक है। तो 1 स्टार 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, फिर सेम रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 7 प्लस 1 मीन्स 7 प्लस 1 8। अब देखिए 10 8 के इक्वल होगा, 10 डज नॉट इक्वल टू 8, नहीं होगा। तो एसोसिएटिव होगा? एसोसिएटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। थर्ड एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का क्या है? देखिए ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका? क्यू सेम चीज़ है, स्टार किससे मैच करना चाहिए आपका? क्यू क्रॉस क्यू टेंस टू क्यू, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिए ज़्यादा, ठीक है। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है? ए स्टार बी की वैल्यू है ए बी अपॉन 2,
क्लियर है? तो अब कम्पटेटिव चेक कर लीजिए, यहाँ पे एसोसिएटिव चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो ए स्टार बी मीन्स कितना हो जाएगा, ए बी बाई टू। अब यहाँ पे बी स्टार ए लगा था तो बी ए बाई टू। अब बी ए बाई टू भी तो ए बी बाई टू ही होता है, चाहे बी में ए का क्रॉस करिए या ए में बी का क्रॉस करिए, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। तो ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए के, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ए स्टार बी आपका स्टार सी के एंड ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, ए बी बाई टू, क्लियर है, एंड स्टार सी। तो ए बी आपका किसका काम करेगा, अब ए नंबर का काम करेगा, तो फिर ए स्टार सी मीन्स ए बी सी बाई टू, क्योंकि यहाँ पे दिया ना आपका, सॉरी यहाँ पे ए बी बाई टू एंड क्रॉस सी बाई टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी का मल्टीपल करके डिवाइड टू कर रहा है, ठीक है। तो ये ए का काम कर रहा है, तो ए क्रॉस सी और पूरे के अपन टू, तो क्या हो जाएगा यह ए बी सी अपान 4, क्लियर है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट। राइट देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हुआ, बी सी बाई टू, क्लियर है। अब ये पूरा बी का काम करेगा, ठीक है। तो फिर ए स्टार बी का मतलब ए बी मीन्स ए क्रॉस ये बी का काम कर रहा है, तो बी सी बाई टू अपान टू मीन्स कितना, ए बी सी बाई 4। अब देखो ये भी ए बी सी बाई 4 है और ये भी ए बी सी बाई 4 है, मीन्स इक्वल है लेफ्ट राइट, ठीक है। तो एसोसिएटिव हो जाएगा, मीन्स ये आपका कम्पटेटिव है, एसोसिएटिव भी है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन आपका था, हमने बता दिया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप खुद लगाइएगा इसे, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है इसे, ठीक है। अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन विच ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए विच बी इक्वल टू मिनिमम ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन विच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑपरेशन टेबल एक बनाना है, तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेट दिया है 1 2 3 4 5 मीन्स इसे यदि हम मान लें लेट ए इक्वल, मीन्स यहाँ पे भी आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए क्रॉस ए टेंस टू ए, ठीक है। ए क्रॉस ए टेंस टू ए में ए का क्रॉस और रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। तो आपके लिए इसको हमने बताया था कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स यहाँ हैं उतने हम रो बना देंगे, तो यहाँ पे हमने रो बना दिया, और उतने ही कॉलम बना देंगे, तो यहाँ पे उतने ही कॉलम हमने बना दिया, ठीक है। अब सब में इसको फुलफिल कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे वेज है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 और एक और यहाँ पे चाहिए आपको, ये हो गया 5, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या दे रहा है, इसका जो ए वेज बी होगा वो कितना होगा, मिनिमम होगा किसके, ए बी के, क्लियर है। तो यानी मिनिमम नंबर हमें ए एंड बी में रखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 1, ठीक है, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 एंड 2 में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 एंड 3 में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 एंड 4 में 1 है। 1 एंड 5 में 1 है, क्लियर है। अब तो खुद भर लेंगे आप। 2 एंड 1 में 1, 2 एंड 2 में 2, क्लियर है। 2 एंड 3 में 2, 2 एंड 4 में 2, 2 एंड 5 में 2। 3 एंड 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 3 एंड 2 में मिनिमम कौन है, 2 है। 3 एंड 3 में मिनिमम कौन है, 3 है। 3 एंड 4 में मिनिमम कौन है, 3 है, फिर ये भी 3 है। 4 एंड 1 में 1, 4 एंड 2 में 2, 4 एंड 3 में 3, 4 एंड 4 में 4, 4 एंड 5 में 4, 5 एंड 1 में 1, 5 एंड 2 में 2, 5 एंड 3 में 3, 5 एंड 4 में 4, 5 एंड 5 में 5। तो ये आपका जो टेबल है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन टेबल, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बनाना था, ऑपरेशन टेबल बनाना था, नोट कर लीजिए। 4 देखते हैं। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, ठीक है। यहाँ एक टेबल दिया हुआ आपको, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। तो फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है कंप्यूट करिए 2 स्टार 3,
ठीक है। तो 2 स्टार 3 एंड स्टार 4, तो आप टेबल जो है देख लीजिए यहाँ पे 2 स्टार 3, तो देखिए यहाँ पे 2 रो पे जाइए एंड 3 आपका कॉलम पे जाइए, तो 2 रो एंड 3 कॉलम पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, मीन्स इसका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। स्टार 4, अब 1 को पकड़िए एंड 4 को पकड़िए, तो फर्स्ट 1 एंड सेकेंड वाला आपका 4, तो 1 सीधा जाइए 4 के नीचे, देखिए कौन मिल रहा है यहाँ पे 1 मिल रहा है, मीन्स इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है। सेकेंड एक और इसमें दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टार 4, 3 रो 4 कॉलम, तो 3 रो एंड 4 कॉलम कौन लिखा हुआ है 3 रो 4 कॉलम कितना है 1, तो 2 स्टार कितना हो गया 1, ठीक है। अब 2 रो 1, तो देखिए 2 को पकड़िए यहाँ पे एंड 1 को पकड़िए, 2 और 1 को, ठीक है। 2 1 में कौन लिखा है 1, मीन्स इसका आंसर कितना हो गया 1, तो फर्स्ट कंप्यूट हो गया टेबल के सहारे, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है इसमें, देखो सेकंड कह रहा है कि इज स्टार कम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्या ये कम्यूटेटिव है, तो आपको बताया है कि ए स्टार बी की वैल्यू यदि बी स्टार ए के इक्वल हो जाए तो ये कम्यूटेटिव है, तो चेक कर लो। 4 स्टार 3, तो 4 स्टार 3 कितना है 1, ठीक है। अब 3 स्टार 4, यहाँ देखो 3, देखो यहाँ 4 स्टार 3 कितना है 1 है, एंड 3 स्टार 4 पकड़ो तो कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टार 3 कितना है आपका 1 है, 3 स्टार 2 मीन्स 3 यहाँ पकड़िए 2 यहाँ पे तो भी 1 है, आप रख के देख सकते हो कोई भी 2 स्टार 3 मान लो हम रख रहे हैं, तो 2 एंड 3 कितना आ रहा है आंसर 1, 3 स्टार 2 चेक करो तो 3 एंड 2 तो भी आंसर कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है ना, मीन्स सभी के लिए यदि हम देखें, सभी में देखें तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल हो जा रहा है। कोई और भी देख लो आप यहाँ पे 4 स्टार 3 रख दो, 4 स्टार 3, तो 4 स्टार 3 की वैल्यू कितनी हो रही है 1, 3 स्टार 4 चेक कर लो तो कितना हो रहा है 3 स्टार 4 कितना हो रहा है 1 हो रहा है, आ जा रहा नहीं आ रहा है, तो यस इट इज ए कम्यूटेटिव। क्लियर है। एंड थर्ड नंबर हम देखें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर देख लेते हैं क्या दिया है 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 एंड स्टार 4 स्टार 5, ठीक है। तो 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 कितना है 1 स्टार, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 कितना है 1 है, एंड 1 स्टार 1 कितना है 1 स्टार 1 कितना है 1 है। क्लियर है, तो नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार डैश बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार, ठीक है। तो ये देखिए आपका अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट हम पढ़े हैं, ये ऑपरेशन टेबल फाइंड किया है, इसीलिए हम इसको आपका इरेज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जो हम टेबल फाइंड करेंगे वो कह रहा है वो टेबल सेम इसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो डिफाइंड इन द एक्सरसाइज फॉर एवर जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले क्या दिया है कि ए स्टार डैश बी की वैल्यू क्या है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो आप ऑपरेशन टेबल एक निकालिए। तो ऑपरेशन टेबल के लिए हमने क्या कहा है कि आप जितने नंबर्स हैं उतने नंबर्स का रो एंड कॉलम बनाइए यहाँ पे। तो उतने नंबर का हमने रो एंड कॉलम बना लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हमने उतने रो फाइंड कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया स्टार डैश, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए स्टार डैश बी का मतलब हो गया कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो 1 एंड 1 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, 1 एंड 2 का एचसीएफ 1, 1 एंड 3 का एचसीएफ 1, 1 एंड 4 का एचसीएफ 1, 1 एंड 5 का एचसीएफ 1। एचसीएफ निकालना तो आप पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है। 2 एंड 1 का एचसीएफ 1, 2 एंड 2 का एचसीएफ 2, 2 एंड 3 का एचसीएफ 1, 2 एंड 4 का एचसीएफ 2, 2 एंड 5 का एचसीएफ 1, 3 एंड 1 का एचसीएफ 1, 3 एंड 2 का एचसीएफ 1, 3 एंड 3 का एचसीएफ कितना होता है 3, 3 एंड 4 का एचसीएफ 1, 3 एंड 5 का एचसीएफ 1, 4 एंड 1 का एचसीएफ कितना होता है आपका 1, 4 एंड 2 का एचसीएफ 2,
4 एंड 3 का HCF 1, 4 एंड 4 का HCF 4, ये 1, इसी तरह यहाँ पे 1 1 1 1 5, ठीक है। अब ये स्टार डैश का एक टेबल मिल गया, अब इससे मैच कराइए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 1 1 1, सब यहाँ पे भी 1 है, 1 2 1 2 1, तो अब 1 2 1 2 1 सेम उसी तरह है, 1 1 3 1 1, तो 1 1 3 1 1, फिर 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, फिर 1 1 1 5, सेम टू सेम है ना। तो मीन्स जो स्टार डैश का ऑपरेशन टेबल है एंड जो स्टार का ऑपरेशन टेबल है वो क्या है, सेम है। तो यानी क्या हुआ, वी ऑब्जर्व दैट the operation table of star dash and star is same, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ n गिवन बाई a स्टार b इक्वल टू LCM ऑफ a एंड b, फाइंड 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए a स्टार b का मतलब LCM ऑफ a एंड b, तो 5 स्टार 7 मतलब LCM ऑफ 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 का LCM कितना होता है 35, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है 20 स्टार 16, तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लीजिए ना आप, 2 × 2 × 5 50 आपका 20 हो गया, एंड 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एंड 2 दूनी 4 25 20। तो इसमें जो कॉमन आपका है पहले उसे आप निकाल लीजिए, तो 2 × 2 मीन्स 4 एंड 2 × 2 4 एंड 5, तो 4 चौक 16 25 80, तो एलसीएम आप निकाल लेंगे फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड अब देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड पूछ रहा है कि ये स्टार कम्टेटिव का मतलब आपको क्या बताए थे कि ए स्टार बी का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका, बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा कि नहीं, एलसीएम ऑफ बी एंड ए। आप यहीं पे देख लीजिए ना कि 20 एंड 16 का एलसीएम यदि 80 है तो 16 एंड 20 का एलसीएम कितना होगा, तो भी तो 80 ही होगा, तो यानी इसके नंबर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यस इट इज अ कम्यूटेटिव। क्लियर है। थर्ड क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए थर्ड क्या है कि इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या बताए थे आपको कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यदि हम बात करें एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो ये इक्वल हुआ कि नहीं एलसीएम ऑफ ए बी सी, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे देखो अगर पहले हम एलसीएम ए एंड बी ए बी का निकालें और फिर सी का इसके साथ एलसीएम निकालें, और यहाँ पे पहले बी सी का एलसीएम निकालें फिर ए का एलसीएम निकालें, क्या कोई चेंजिंग आएगी? आप कोई नंबर भी रख लीजिए ना, 4 रख लीजिए, 8 रख लीजिए एंड 10 रख लीजिए और इसका एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले 4 एंड 8 का एलसीएम निकालिएगा और फिर 10 के साथ एलसीएम निकालेगा, फिर 8 एंड 10 का एलसीएम निकालेगा, फिर 4 के साथ एलसीएम निकालेगा। तो अब देखेंगे कि आंसर क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एलसीएम जो है नंबर चेंज करने से उसका आंसर चेंज नहीं होता है। तो मीन्स क्या है, ये एसोसिएटिव है। क्लियर है। फोर्थ की बात करते हैं, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। तो देखिए आइडेंटिटी के लिए आपको हम बताए हैं इंट्रो में कि इफ ए स्टार ई की वैल्यू कितनी हो जाए, ए हो जाए, तो वो क्या होता है आइडेंटिटी। तो मान लीजिए एलसीएम के लिए आइडेंटिटी, यहाँ पे कोई नंबर्स हम रख रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर्स रख रहे हैं और यहाँ पर हमें ई रखना है और आंसर हमेशा कितना आना चाहिए, ए। मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखिए कि इन 2 नंबर का एलसीएम हमेशा कितना आ जाए, ए ही आ जाए। जैसे यहाँ पे मान लो 5 रखें और यहाँ पे एक नंबर रखें और आंसर कितना है 5, यहाँ पे 6 रखें, यहाँ पे कोई नंबर रखें और आंसर हमेशा कितना आ जाए 6 आए, यहाँ पे कोई नंबर रखें और यहाँ पे कोई नंबर रखें और यहाँ पे आंसर कितना है 7। मीन्स जो यहाँ पे रख रहे हैं वही यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर एलसीएम है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रख सकते हैं। तो एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे हम यदि 1 रख दें तो कोई चेंजिंग होगा। 5 एंड 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 ही होता है। 6 एंड 1 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 7 एंड 1 का एलसीएम कितना होता है, 7 ही होता है। कोई चेंजिंग होगा, आप निकाल लो 7 का एंड 1 का एलसीएम निकालो तो कितना होगा, 7 ही तो होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। मीन्स ई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसका आइडेंटिटी क्या हो सकता है, एन के लिए
1 हो सकता है। क्लियर है? एंड आगे क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ n आर इन्वर्सिबल फॉर द ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। ये आपको हमने नोट यहाँ पे कर दिया है ताकि आप समझिए कि ए स्टार बी ई आना चाहिए, बी स्टार ए भी आपका ई आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, मीन्स इनका एलसीएम हमेशा ई हो, इनका भी एलसीएम हमेशा ई हो, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो 1 हो आपकी, ठीक है। तो मीन्स ए एंड बी का एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो कितना है 1 हो, एंड एलसीएम ऑफ बी एंड ए निकालिए तो कितना हो 1 हो। तो एक चीज होता है ए एंड बी के किस वैल्यू पे 1 ऐसा पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। यदि ये दोनों 1 हो तभी ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। और दूसरे भी किसी भी कंडीशन पे आप चेक कर लो ना, आप मान लो आप 5 रख दो और यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है। तो 5 and 1 का एलसीएम निकाल के चेक करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी जब दोनों 1 रहे तो ये क्या हो सकता है, इन्वर्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।